यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि एक अवकल समीकरण दे रखी है, हल। ये है अपने पास में cos की घात 2x dy बटे dx प्लस y बराबर tan x। ये है। अब ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण ये कहती है कि जो अवकलज का पद है उसका गुणांक 1 होना चाहिए, पहली चीज, और उसकी घात और कोटि भी क्या होनी चाहिए, 1 और 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये cos की घात 2x आ रहा है, इसको कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों में भाग लगा दो, तो ये आ जाएगा अपने पास में dy बटे dx प्लस ये आ गया y और 1 बटा cos की घात 2x और tan x और बटे में cos की घात 2x, ये आ गया। अब क्या हुआ, dy बटे dx प्लस ये आ गया अपने पास में y गुणा sec की घात 2x बराबर ये आ जाएगा sec की घात 2x और गुणा tan x। ये हो गया सब। ये अपने पास में रैखिक अवकल समीकरण का प्रथम व्यापक रूप है। ठीक है, तो यहां पर अपन ऐसा करते हैं कि समीकरण एक की प्रथम व्यापक रूप dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर क्या हो जाएगा बेटा, तुलना करने पर जरा देखें, तुलना करने पर p बराबर क्या होगा, sec की घात 2x और q बराबर आएगा sec की घात 2x और गुणा tan x। ये हो गया sec की घात 2x और tan x, p और q के मान निकल गए। उसके बाद क्या करते थे बेटा, IF निकालते थे। अब समाकलन गुणक में क्या होता है, समाकलन गुणक ये होगा IF बराबर यह है e की घात में p का x के सापेक्ष समाकलन, यहां लिख देता हूं, है ना। अब IF बराबर ये क्या है साहब, e की घात, p का मान कितना है बेटा, p का मान है sec की घात 2x dx। अब ये तो बच्चा जानता है कि sec की घात 2x का समाकलन क्या होगा बेटा, वेरी गुड, e की घात, ये आ गया tan x। ये है अपने पास में IF का मान। कई प्रश्नों में केवल IF का मान पूछ के ही काम को खत्म कर देंगे, ठीक है, लेकिन अपने को तो पूरा बताना। अब अपने को समीकरण 1 का व्यापक हल बताना है। समीकरण 1 का व्यापक हल देखें जरा, समीकरण 1 का व्यापक हल क्या होगा सर, y गुणा IF, है ना, बराबर और साहब q गुणा IF dx और प्लस ये y गुणा IF बराबर q गुणा IF dx प्लस c। ठीक है, अब क्या काम करना है अपने को, IF के मान रखो और q के मान रखो। तो IF का मान क्या था, e की घात tan x और बराबर यहाँ पर q की जगह पर sec की घात 2x tan x और e की घात tan x, या IF का मान, और dx प्लस या। अब यहाँ पर भैया इसका समाकलन करो, देखने से ही बड़ा भयानक लग रहा है, देखो आप कितने बड़े बड़े सवाल आएंगे। अब यहाँ पर माना कि tan x बराबर t,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? यह आएगा sec की घात 2x बराबर dt बटे dx और sec की घात 2x dx बराबर dt। यहाँ पर देखा अपन ने प्रतिस्थापन करने पर देखा y और e की घात 10x। बालक ने कहा यहाँ क्यों नहीं करा सर प्रतिस्थापन, यहाँ पर क्यों नहीं करा? तो यहाँ इसलिए नहीं करा क्योंकि ये समाकलन थोड़ी ना है, ये तो ऐसा ही है। इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पर समाकलन में प्रतिस्थापन करना है। तो अपन ने क्या काम करा कि यहाँ देखिए आप y गुणा e की घात 10x और बराबर इस 10x को क्या माना है? t। तो ये आ गया t गुणा e की घात t और dt। ये हो गया t गुणा e की घात t और dt। अब साहब यहाँ पहला दूसरा रखना है, तो ये पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला दूसरा इसलिए रखना है क्योंकि इसका समाकलन खंड से करना पड़ेगा। खंड से समाकलन होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब खंड से समाकलन आना चाहिए। खंड से समाकलन कैसे होता है बेटा? खंड से समाकलन आगे वाले उस पर आते हैं। ये आ गया अपने पास में y और e की घात 10x। पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन है ना, और साहब माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये आ गया प्लस c। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है भाई? यहाँ पर देखें y e की घात 10x बराबर t, e की घात t का समाकलन e की घात t माइनस ये आ गया e की घात t dt और प्लस c। ठीक, और देखें y e की घात 10x बराबर t गुणा e की घात t माइनस e की घात t प्लस c। ये है सर। ठीक है, अब यहाँ पर t का मान रख दो। t का मान क्या है? y e की घात 10x बराबर 10x और e की घात 10x माइनस e की घात 10x और प्लस c। ये हो गया। अब यहाँ से y बराबर, ये देखो आप, ये आ गया 10x माइनस 1 प्लस c गुणा e की घात माइनस 10x। ये अपने पास में समीकरण 1 का व्यापक हल आ गया। क्या आ गया अपने पास में? समीकरण 1 का व्यापक हल। कितना आसान सा सवाल था। ठीक है, लंबे हैं लेकिन कठिन नहीं है। और देखिए बड़ा मजा आता है ऐसे सवाल करने में। ये देखिए आप, अब इसने क्या है, यहाँ पर थोड़ा कठिन करने की कोशिश करी सवाल को कि भाई dx इधर है, ये इधर है, क्या ये रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो पहले अपन इसको जमाते हैं, है ना। कैसे जमाएंगे देखो आप जरा। हल यहाँ पर आए अपन 1 प्लस y की घात 2 dx और बराबर यह आ गया अपने पास में tan इनवर्स y माइनस x dy। ये हो गया। अब क्या याद रखना है अपने को कि 1 प्लस y की घात 2 ये अपने tan के नीचे आना चाहिए। भाई अगर मैं इसको ले जाता हूँ इधर, इसको, तो गड़बड़ हो जाएगी कि भाई ये इधर आए और ये इधर आए। देखो आप, ये ऐसे बनेगा dx और बटे में dy बराबर यहाँ आ गया tan इनवर्स y और माइनस x बटे में 1 प्लस y की घात 2। ये हो गया। और लक्षण से लिखा
तो ये आ गया dx प्लस dy बराबर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस y की घात 2 माइनस x बटे 1 प्लस y की घात 2। यहाँ आ गया अपने पास में dx बटे dy और प्लस x बटे 1 प्लस y की घात 2 बराबर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस y की घात 2 और लक्षण से लिख दूं, है ना, dx बटे dy 1 बटे 1 प्लस y की घात 2 गुणा x और बराबर यह आ गया tan इनवर्स y बटे 1 प्लस y की घात 2। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब ये रैखिक अवकल समीकरण का रूप आ गया। देखो आप क्या है, ये अपने पास में रैखिक अवकल समीकरण का रूप। अपने को क्या काम करना है, देखें इसकी तुलना करें। अब ये कौन सा रूप है, कौन सा व्यापक रूप धारण कर रखा है इसने, तो इसने व्यापक रूप द्वितीय धारण कर रखा है dx बटे dy। तो यहां पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 द्वितीय व्यापक रूप, समीकरण 1 की द्वितीय व्यापक रूप से तुलना करने। व्यापक रूप, अब व्यापक रूप कौन सा वाला है वो भी बता दें भैया, नहीं तो क्या है बालक कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये व्यापक रूप कौन सा आ गया, सर ने तो बताया ही नहीं। बताया सब है, आपको ध्यान नहीं है। कौन सा व्यापक रूप, dx बटे dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर। अब तुलना करने पर देखो आप क्या हो जाएगा, p बराबर x का गुणांक क्या आएगा, 1 बटे 1 प्लस y की घात 2। q की बात करी साहब, q क्या है, बराबर के इस तरफ जो मान है पूरा के पूरा, तो ये आ गया q बराबर tan इनवर्स y और बटे में 1 प्लस y की घात 2। क्या हो गया। अब क्या काम करना है अपने को कि समाकलन गुणक की बात करें। अब समाकलन गुणक यानी कि IF, इसकी बात करते हैं। तो IF बराबर क्या होगा यहाँ पर, e की घात और p, लेकिन अब समाकलन किसके सापेक्ष होगा, देखो आप y के सापेक्ष यानी कि dy। अब इसका मान निकाल लो, e की घात और ये p की जगह है 1 बटे 1 प्लस y की घात 2 dy। अब यहाँ आ जाएगा e की घात और tan इनवर्स y, ये आया साहब। IF का मान कितना आया अपने पास में, e की घात tan इनवर्स y। IF का मान कितना आ रहा है बेटा, e की घात tan इनवर्स y। और देखते हैं समीकरण 1 का व्यापक हल क्या होगा बेटा, ये होगा x गुणा IF, है ना, x गुणा IF और q गुणा IF। अब यहाँ किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, y के, क्योंकि रूप द्वितीय वाला है। तो यहाँ आ गया अपने पास में dy। क्या आ गया अपने पास में, dy। अब x, IF का मान कितना आया था, e की घात और tan इनवर्स y। अच्छा q का मान कितना है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो q का मान था tan इनवर्स y बटे में 1 प्लस y की घात 2। IF का मान कितना है, e की घात और tan इनवर्स y और dy। ये मैंने सारे मान रख दिए, IF का भी रख दिया और Q का भी रख दिया। अब मैं इसका समाकलन करने, अरे
ये तो प्रतिस्थापन द्वारा होगा, ये तो कुछ करना नहीं है। इधर देखते हैं, तो यहां पर माना कि tan इनवर्स y बराबर मान लिया t। अब किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखें जरा, यह आएगा 1 प्लस y की घात 2, यह आ गया dt बटे dy, तो यहाँ आ गया dy बटे 1 प्लस y की घात 2 बराबर dt। ये हो गया। अब यहाँ देखें अपन, प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा साहब? प्रतिस्थापन करने पर यह आएगा x गुणा e की घात tan इनवर्स y। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखें अपन, ये dy इसकी जगह तो आ गया dt, इसको मान रखा है t, तो ये आ गया t गुणा e की घात t और dt। ये हो गया सर, t गुणा e की घात t dt। आगे बढ़े, ये आया अपने पास में x गुणा e की घात tan इनवर्स y बराबर, अब t गुणा e की घात t, इसमें मेरे को पहला और दूसरा मानना पड़ेगा। अभी करा था अपन ने, ये पहला है और ये दूसरा है। कैसे लिखा? ये आइलेट का नियम होता है, एक आइलेट के नियम से मैंने पहला और दूसरा बता दिया। ठीक है बेटा। अब क्या काम करते हैं अपन, यहाँ पर x गुणा e की घात tan इनवर्स y बराबर, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। ये आ गया सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ प्लस सी जरूर लगाते जाना, पहले लगाया नहीं लगाया भैया देख लो। नहीं लगाया ना, देखो आप सब जगह नहीं लगाया भैया, प्लस सी, यहाँ प्लस सी और यहाँ पे प्लस सी। हाँ भाई, अब क्या हुआ अपने पास में, इसका समाकलन करते हैं, तो ये आ गया x गुणा e की घात tan इनवर्स y और t गुणा e की घात t माइनस ये आ गया 1 e की घात t और dt। ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस सी, अब x गुणा e की घात tan इनवर्स y बराबर t गुणा e की घात t माइनस e की घात t प्लस सी। ये हो गया। मान रख दो t का, तो t का मान रखने पर क्या हो रहा है, x e की घात tan इनवर्स y और t की जगह पे क्या है, tan इनवर्स y e की घात tan इनवर्स y और माइनस e की घात tan इनवर्स y प्लस सी। x बराबर, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया अपने पास में tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी गुणा e की घात माइनस tan इनवर्स y। ये आया सब। ये है अपने पास में समीकरण 1 का व्यापक हल। ये रैखिक अवकल समीकरण का जो दूसरा रूप था, व्यापक द्वितीय रूप, उसके बारे में तुलना करने के बाद में फिर जो व्यापक हल प्राप्त हुआ उससे, ये देखिए आप, ये अपने को जो व्यापक हल प्राप्त हुआ ये कौन सा है, जो अपने पास में रैखिक अवकल समीकरण का द्वितीय व्यापक रूप था उसका व्यापक हल है। ठीक है। अपन इसके कुछ सवाल कल और करेंगे, आपकी किताब के भी कुछ सवाल लेंगे और नए बढ़िया सवाल भी लेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी रैखिक अवकल समीकरण के नए और किताब के सवालों के साथ।